कल जिस तरह से फैज अहमद की हत्या हुई उसके बाद अभी बड़ा खुलासा हो गया है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और सदर डीएसपी राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ जानकारी दी, हम सीधे सुनाते हैं सदर डीएसपी राजीव कुमार को कि क्या कुछ अपराधियों ने कबूल किया इस अपराध के पीछे और उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई है, क्या कुछ गिरफ्तारी के पीछे रही प्रशासन की भूमिका, कितनी रोल रही। 24 घंटे के अंदर प्रशासन ने अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और पीसी करके सदर डीएसपी ने क्या कुछ जानकारी दी है, डायरेक्ट आप सुनिए। जैसा कि आप लोगों को सूचना है कि कल एपीएम थाना क्षेत्र में चंदन पट्टी के नजदीक यामाहा के शोरूम में एक व्यक्ति पर हमला हुआ और उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। उस संबंध में जो है कि हम लोग पुलिस वहां तुरंत पहुंची। छानबीन के क्रम में जो तथ्य सामने आए वो ऐसे थे कि वहां पे यामाहा शोरूम में जो एज ए मैनेजर जो काम कर रहे थे फैज अहमद साहब, और वहीं पे पहले एक और व्यक्ति जिसका नाम सानू पासवान है वो काम करते थे। इन आपस में इन दोनों की अनबन थी। जो यामाहा के शोरूम के जो मालिक थे उन्होंने ये सानू पासवान को किसी कारणवश मैनेजर साहब के कहने पे उनको बाहर निकाला। इस चीज से वो लड़का जो है खुन्नस खाया हुआ था। उसके अलावा और भी कुछ आपसी लोग का विवाद था जिस कारण से वो जान पहचान का था। एजेंसी में गया तो इन्होंने भी नहीं रोका उसे, तो वहां पे मोटरसाइकिल का जो शॉकर होता है उसको लेके उसने एकाएक उन पे हमला कर दिया। हमला जो है कि अचानक और बहुत ही जोरदार था, जिससे एक दो तीन प्रहार पे उनकी मृत्यु वहीं हो गई। फिर वो वहां से भाग गया। उन्हीं की स्कूटी लेके वो वहां से भागा था। फिर हम लोगों ने पुलिस ने तुरंत एक टीम का गठन किया गया। डीआईओ थाना एपीएम और अन्य लोगों के साथ मिलकर छापेमारी शुरू की गई और जो अभियुक्त है उसको पकड़ लिया गया है। जो उनकी स्कूटी थी वही बरामद कर ली गई है। जिस लोहे के रॉड और कैंची से उसने हमला किया था वो भी बरामद हो गया है और उसको जो अभियुक्त है उसको हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज। कहाँ से बरामद किया गया? घटनास्थल पे ही रॉड और कैंची वहीं था, वहीं पे उसने वार किया और वहीं पे छोड़ के उसको स्कूटी उनके लेके भाग गया था। स्कूटी और लड़के को हम लोगों ने जो अपराधी है उनको हम लोगों ने उनके घर के पास से हम लोगों ने उन्हें पकड़ा। फिर उसके निशानदेही के आधार पे स्कूटी हम लोगों ने बरामद किया और उन्होंने अपने स्वकीय बयान में भी यही चीज बताया है कि आपसी विवाद में उनको खुन्नस था और वो समय का तलाश कर रहा था, मौके की तलाश कर रहा था। जैसे ही उसको मौका मिला और जो भी हाथ में उसको मिले हथियार उससे उन पर उन्होंने हमला किया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ कैसे पहुंचा था? वो वहाँ पहले से भी काम करते थे और आना जाना रहता था। कुछ पैसे को भी लेन देन थी उनकी, तो इसलिए जो ये फैज साहब थे उन्होंने रोका भी नहीं होगा और वहाँ जाके वो काम भी करता था। 2-3 महीने पहले वहां से हटा था, बीच बीच में आते जाते रहे। सर, घटना के दिन जो कातिल है सोनू पासवान, वो कितने घंटे से वहां रह की कर रहा था या वहां बैठा था या कितने घंटे से थे वहां? कोई देखिए की बात ऐसी नहीं है, वो आते जाते रहते थे। एक और वहाँ पे जो मैकेनिक है उसने बताया कि वो 1 घंटा पहले से वहाँ गया था और कुछ काम कर रहा था। फिर उसने मोटरसाइकिल शॉकर जो पुराने थे उसकी कुछ मांग की कि अगर ये आप हमको दे दें, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उसको खुन्नस पहले से थी। उसने जो अपने स्वीकृति बयान बताया है, स्वीकार किया है कि खुन्नस पहले से था, उसको गुस्सा था और जैसे ही उसके हाथ में वो ठोकर मिला उसने उससे उससे उन पर हमला कर दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तमाम घटना सीसीटीवी में कैद हो गया है सर, क्या कुछ लग रहा है देखने से इस तरह से काफी बेरहमी से घटना को अंजाम दिया? बिल्कुल, ये जो घटना को अंजाम दिया गया है वो अमानवीय है। ये समाज के लिए एक सोचने का विषय वस्तु है कि लोगों के मन में इतने आक्रोश कैसे रहते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन घटना का कारण वही है और सीसीटीवी में भी नजर जो आया और घटना का कारण जो उसने बताया या एजेंसी के मालिक और जो कर्मी थे आसपास के लोगों ने, तो सीसीटीवी में भी वही चीजें नजर आ रही है जो घटना का कारण बताया जा रहा है। पूछताछ में कुछ ऐसा बताया जिस तरह का क्रोध झलक रहा है सीसीटीवी में? उस वक्त वो बताया कि मैं बहुत गुस्से में था और पहले से ही उसका मानसिकता बनी हुई थी कि मैं इनके ऊपर हमला करूंगा और इनको मैं मार डालूंगा। आपराधिक इतिहास भी है कुछ इसका? अभी तक हम लोग उसको अनुसंधान कर रहे हैं, ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया है। जैसे आएगा आप लोग को। घटना के समय कोई और स्टाफ भी थे वहां पे? घटना के समय एक और मैकेनिक था जो काम कर रहा था, उसी ने 1 डायल पे फोन भी किया, अगल बगल के लोगों को बताया। इसमें लोग दौड़ के आए, तब तक जो मृतक है उनकी स्कूटी को लेके अपराधी भाग। लड़का नशे में भी था सर? नहीं, अभी तक नशे की संपुष्टि नहीं हुई है, बाकी वो जांच करते इस घटना में और कोई भी शामिल है लोग? अभी तक तो ऐसा कोई नाम नहीं आया है। जो सीसीटीवी में नजर आया वो ही आया है और उनका अपराधी यही है और ये पकड़े जा चुके हैं। इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और में किस पोस्ट पे था, मैकेनिक था या फिर और क्या? अभी ये किसी पोस्ट पे काम नहीं कर रहे थे, पहले काम कर रहे थे, वहां से निकाल दिए गए। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार कर लिया जाएगा? सर, सोनू पासवान जो नहीं था जिसके लिए वो लोग सार्वजनिक रूप से लोगों के पास गए, इन लोग का आपस का खुल्लस था। क्योंकि उसके कार्यविधि में कोई कमी रही होगी, इन्होंने उसकी सूचना दी होगी, जाहिर सी बात है। उस सूचना को लेकर इसके मन में खुल्लस था।